हमारे पास एक कस्टमर के बचे हुए ये 2 पीस थे। इसको हमें टॉप में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको एक सीधी जॉइंट कर लिया है। वैसे हम इसको हजारों डिजाइन बना सकते हैं, फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग भी चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम इसको ऐसे इस तरह भी यूज कर सकते हैं, जो हाफ हाफ पोर्शन है, चुनटे डाल के चुनटों वाला टॉप बना सकते हैं। इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, लॉन्ग में चला जाएगा फिर ये। तो मैं उसके जीन्स के ऊपर की कुर्ती बनाने की सोच रही हूँ कि वो जीन्स के ऊपर इसको वियर कर सके। तो इसके लिए लाइनिंग के साथ इस टॉप की, तो मैं जीन्स के ऊपर शॉर्ट वाली टॉप की लाइनिंग को काट लेती हूँ, जैसे कि हम सूट की लाइनिंग को कटिंग करते हैं वैसे। तो ये गोलाई मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। ऊपर से वही 1.25 इंच गिरा दिया। अब कमर 15 पे है, और क्योंकि टॉप है तो थोड़ा लूज ही जाएगा, ये 14.5 पे है। तो इस तरह हमने इस टॉप के निशान लगा लिए। ये 10 पे, ये 9 पे और ये 11 पे। ये उस बहन का नाप है, आप अपनी अकॉर्डिंग चीजें देख लेना। पर जीन्स वाले टॉप हल्के से लूज ही होते हैं। इसको इसमें मिला देना है और इसको इस तरह गोलाई दे देनी है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। टॉप सबसे सिंपल होता है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता, बिना कुछ किए आराम से टॉप बना सकते हैं। 15 मिनट के अंदर टॉप तैयार हो जाता है। ये हमारी टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हमें देखना है कि हमें उस पीस को कैसे सेट करना है इसके ऊपर। सबसे पहले हम गिरारी मार लेंगे। एक चीज है जो ध्यान देने वाली है, अगर आप यहाँ से खुला पहनते हो तो आपको इस प्लेट की जरूरत नहीं होगी, पर अगर नहीं खुला पहनते तो आपको ये प्लेट डालनी अच्छी रहेगी, इसलिए मैं डाल देती हूँ। बाकी वो कस्टमर थोड़ा लूज ही पहनती है। अब हमारे पास पीस बच गया ये। अब हम इसको बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, जैसा हम चाहे। इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं, हाफ हाफ में भी कर सकते हैं। तो इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सेट कर सकते हैं। पर मैं इसको जो सोच रही हूँ, कमर तक प्लेन और नीचे प्रिंटेड लाने की सोच रही हूँ, ताकि वो रेड कलर के प्लाजो के साथ इसको अच्छी तरह वियर कर सके, या फिर जीन्स के साथ। इसको इक्वल करके ऐसे हमने इसकी 4 तय बना ली, जैसे कि हम अपने पीस की बनाते हैं। इस तरह। अब हमें देखना है कि हमने इसको कहाँ तक सेट करना है। जैसे काफी लंबा है ये, तो हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है। मैं इसको यहाँ कमर तक ही करूंगी, यानी कि कमर होती है 15 पे, तो 15 इंच ऊपर तक चली जाऊंगी यहां से। तो मैंने लाइनिंग को यहां रखा, इस तरह, और मैंने ऐसे कटिंग कर दी।
बचे हुए कपड़े में से कुछ भी बनाना एक जुगाड़ू तरकीब है। इसमें आप अपनी मर्जी से डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। आपको जहां मर्जी हो, जो चीज करनी हो वो चीज आप आसानी से कर सकते हैं। अब नीचे से एक बंद कर लिया। कट लगा लिए ताकि हमें पता चले हमारी सिलाई कहाँ कहाँ आनी है, पीस ऊपर नीचे ना सरके। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग के साथ। मेरी जो वो कस्टमर है उसको ऊपर से कम स्टेप वाले टॉप ज्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, गले के हिसाब से जैसे वो 7 गला डालती है और यहाँ के हिसाब से जैसे 4 इंच इस साइड से मैं इस टॉप को इस तरह कट कर दूंगी। मैंने आगे पीछे के सारे वे कट कर दिए हैं। पहले मैं बोट बनाने की सोच रही थी, पर अब मैं थोड़ा डिजाइन चेंज कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अब मुझे चीजें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं बैक का मार्जिन कटिंग कर देती हूँ और इसको ऊपर एक 10 वाला टॉप बना रही हूँ, साथ में ये लेस यूज करके। अब वही जैसे कि मेरे रिमेन में कच्चा करके पलटी मार देती हूँ। दोनों पीसों को इस तरह ऊपर से कच्चा करके छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। छोटे छोटे कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि गोलाई में कपड़ा इकट्ठा ना हो और आराम से पलटी लग जाए। इस तरह हम कट लगाने के बाद अपने पीस को पलटी कर लेंगे और देखिए गला भी बन गया और आपका मोटा भी हो गया। इस तरीके से आप अपनी बेटी को 15 मिनट में नया टॉप पहना सकती हैं। ये देखिए, ये आराम से ये मोटा हो गया और ये हमारा गला हो गया। अब इसको हम साइड से कच्चा कर लेंगे और फिर सूट की तरह ये लेस फिटिंग लगा ली है इस तरह। एक इस पट्टी पे मैंने ये लेस को भी सेट कर लिया है, जो मैं यहाँ पे इस तरह अटैच करूंगी। अब हमें देखना ये है कि हमें ये लेस मतलब पट्टी कितनी है, लंबी होनी चाहिए। तो हमने जो ये हिस्सा कटिंग किया था जो गले में से, उसमें हम 2 इंच इस साइड आ जाएंगे। यहाँ पे ये जितना भी कपड़ा है, जैसे यूं लगा के चलो, आप इसको ऐसे डबल कर लो। जितना भी कपड़ा है उससे 1-1 इंच जो अंदर की तरफ जाएगा वो लगा के हमें ये पट्टी तैयार करनी है। यानी कि हमारी जो ये पट्टी तैयार होएगी इतनी होएगी। तो इस तरह आप कटे हुए कपड़े से अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी पट्टी कितनी हो।